ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। क्योंकि इससे पहले जो हमने देखा था वो तो वेरिएबल्स बनाना, वेरिएबल्स को किस तरह से बनाए जाते हैं उसकी रूल्स को हमने डिटेल से पढ़ा था, काफी अच्छी तरीके से पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, जो कि बिगिनर्स को होता है इसमें मसला, वो इनिशियलाइजेशन को डिक्लेरेशन और डिक्लेरेशन को इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को सीखना मतलब कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस और साथ में डिक्लेरेशन को 3 वेज में हम सीखेंगे। 3 तरीकों से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखेंगे काफी अच्छी तरीके से। तो ये वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है। तो अभी मैं अपना VS कोड खोलता हूं और उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि वेरिएबल तो आप सिर्फ वेरिएबल बनाना है कैसे होता है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में तो बताया था कि आपने क्या करना है, बस कुछ भी इधर लिख दे और उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर दे। अब डेटा टाइप्स इसके बाद वाली वीडियो में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स हमने नहीं पढ़ा, बट अभी के लिए ये क्या है, एक वैल्यू है, एक स्ट्रिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। मैंने इसको इसमें डाल दिया, ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन। मैंने इस वेरिएबल को इस वैल्यू को इस नेम वाले वेरिएबल में असाइन कर दिया, तो इस असाइनिंग को कहते हैं इनिशियलाइजेशन। लेकिन मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करना इसी में ही, यही तो हमारा मकसद है, इसको सीखना। अब मैं आपको सिर्फ ये बताता हूं, सिर्फ ये इधर लिखता हूं कि वेरिएबल को डिक्लेयर हम करेंगे 3 तरीकों से। पहला तरीका होता है लेट का, दूसरा तरीका होता है कॉन्स्ट का, तीसरा तरीका होता है वेर का। मतलब कि लेट, कॉन्स्ट और वेर, या फिर वेर लेट कॉन्स्ट। तरतीब से अगर हम पढ़े या बेतरतीब कोई मसला नहीं, इसमें कोई तरतीब नहीं होता, बट हम देखेंगे वेर को, हम देखेंगे लेट को और कॉन्स्ट को। ये 3 कीवर्ड्स है। इन तीनों कीवर्ड्स के जरिए से हम क्या करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखेंगे काफी अच्छी तरीके से। अब देखो, सबसे पहले मैं आता हूं वेर पर। वेर का क्या काम होता है, मैंने अपर केस में लिख दिया, बट ये असल में मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। वेर कीवर्ड की मैं बात कर रहा हूं। तो वेर कीवर्ड को हम यूज करते हैं डिक्लेरेशन के लिए। मैंने नेम के स्टार्ट में वेर लिख दिया, ये डिक्लेयर हो गया। अब इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। पहले मैंने इसमें जब वैल्यू डाल दी, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। जब मैंने इस वेरिएबल के स्टार्ट में ये कीवर्ड लिख दिया, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। तो मैंने यहां पर दोनों काम किए हैं, डिक्लेरेशन भी और इनिशियलाइजेशन भी। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या नेम वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है, तो आपने बोलना है कि हाँ, तो आपने बोलना है कि हाँ। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि क्या ये डिक्लेयर हुआ है, तो आपने फिर भी बोलना है कि हाँ। तो मतलब कि ये दोनों काम इसमें हुए हैं, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन, दोनों के दोनों इसमें ये काम हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वेर का क्या मतलब है, वेर क्या होता है। तो वेर का असल में मतलब ये होता है, जब भी आप किसी वेरिएबल के स्टार्ट में वेर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि समझ गए, नहीं समझे कोई मसला नहीं, देखने से तो समझ नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाकर ही समझ आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने क्या लिखा और इसका क्या मतलब है। देखो, जब भी हम किसी वेरिएबल के स्टार्ट में वेर लिख दे तो आपने समझ जाना है कि इस वेरिएबल के अंदर मैं दूसरी वैल्यू भी डाल सकता हूं, जिसको मैंने बोला रीअसाइनिंग। चलो मैं असाइनिंग लिख देता हूं, तो मैं रीअसाइनिंग और कर सकता हूं। अब आपको मैंने बताया था कि असाइनिंग का क्या मतलब है। जब मैं किसी वेरिएबल के अंदर डाल देता हूं, वैल्यू को डाल देता हूं, इसको असाइनिंग बोलते हैं। मतलब कि मैंने वेरिएबल को क्या कर दिया, उसके अंदर वैल्यू को डाल दिया। तो मतलब यह है कि मैं उस वेरिएबल में वैल्यू को असाइनिंग कर सकता हूं, उस वेरिएबल को रीअसाइनिंग में उसमें कर सकता हूं, उस वेरिएबल को रीअसाइन, मतलब कि उस वेरिएबल में कुछ दोबारा डाल सकता हूं। मेरे पास दोबारा एक ऑप्शन है कि मैं इस वेरिएबल के अंदर कुछ डाल दूं। मैंने क्या बोला, देखो मैंने नेम के अंदर अब डाल दिया खान, इसको बोलते हैं रीअसाइनिंग। पहला मैंने जब इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू डाल दिया, ये था असाइनिंग। लेकिन जब मैंने इस वेरिएबल के अंदर दोबारा कोई वैल्यू डाल दिया, रीअसाइनिंग, री मतलब दोबारा, तो ये एक रीअसाइनिंग का मैंने काम किया। तो ये काम मैं तब कर सकता हूं जब मैंने वेर को यूज किया हो। जब मैंने वेर को यूज किया हो तब ही मैं ये काम कर सकता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस मैंने इधर लिखा है कि मैं रीअसाइनिंग के साथ साथ रीडिक्लेरेशन भी कर सकता हूं, मैं वेरिएबल को रीडिक्लेयर भी कर सकता हूं, ठीक है। अब रीडिक्लेयर का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी वेरिएबल के स्टार्ट में कुछ भी इस तरह कीवर्ड लिख दे, इसका मतलब होता है डिक्लेरेशन। तो मैंने इस इस वेरिएबल के साथ अगर मैं दोबारा वेर लिख दूं तो मैं लिख सकता हूं। तो इसका मतलब है कि मैं रीअसाइनिंग भी कर सकता हूं, यानी री इनिशियलाइजेशन। मैं इस वेरिएबल को दोबारा इनिशियलाइज कर सकता हूं, यानी इस वेरिएबल के अंदर दोबारा कोई वैल्यू भी डाल सकता हूं और इस वेरिएबल के स्टार्ट में कोई इस तरह से दोबारा ये कीवर्ड भी लगा सकता हूं। तो री डिक्लेरेशन भी मैंने कर दी और रीअसाइन भी मैंने कर दी। इसी वेरिएबल के अंदर मैंने दोबारा वैल्यू भी डाल दिया और उसको दोबारा डिक्लेयर भी कर दिया, मतलब इसके स्टार्ट में इधर ये कीवर्ड दोबारा लिख दिया। तो ये काम मैं तब करूंगा जब मैं वेर को लिख दूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुका होगा। अगर नहीं आया कोई मसला नहीं, मुझे कमेंट कर दे, मैं आपको उधर भी समझाने की कोशिश करूंगा। अब इधर मैंने लिख दिया लेट। आपने जब वेर को सीख लिया ना, तो लेट सीखना इजी है। अब इसका क्या मतलब है, मतलब जब मैं
मैंने इधर जो बातें की है उसमें मैं थोड़ी सी चेंजेस करूंगा। मैंने जो उधर बातें की है मतलब वेयर के अंदर जो कुछ मैंने कहा उसके अंदर सिर्फ एक लफ्ज का मैं चेंज करूंगा, मतलब एक लफ्ज को मैं बस चेंज करके ये लेट हो जाएगा। अब देखो मैंने इधर जो कुछ लिखा था इसको मैं कॉपी करके इधर डाल दूंगा, लेकिन इधर मैं रीडिक्लेरेशन की बात नहीं करूंगा और इसमें हम एक मिनट मैं इसको नीचे लाता हूं, रीडिक्लेयर क्या कर सकते, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। चलो मैं इसको बताता हूं मैंने ये क्या लिखा है, मैं खुद भी पढ़ता हूं। जब आप किसी वेरिएबल के स्टार्ट में वेयर को, नहीं भाई अब लिट की बात है, तो जब आप किसी वेरिएबल के स्टार्ट में लिट को लिखते हैं तो फिर आप उस वेरिएबल को रीअसाइनिंग, मतलब उस वेरिएबल को रीअसाइन, चलो लिख देता हूं, उस वेरिएबल को रीअसाइनिंग मतलब कि उस वेरिएबल के अंदर दोबारा कोई वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन उसमें हम रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते। रीडिक्लेरेशन किधर मना है, उधर रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते। किधर, जब आप वेयर को यूज करें तब आप रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते। यही तो इसमें डिफरेंस है, बस यही सीख लिया ना तो बस समझ आ गया। लिट का जब भी आप यूज करें तो आप वेरिएबल को इस तरह से दोबारा असाइन कर सकते हैं, उसी वेरिएबल में, उसी नेम वेरिएबल में मैं दोबारा वैल्यू को डाल सकता हूं, बट उसी नेम वेरिएबल के स्टार्ट में मैं फिर लिट नहीं लिख सकता दोबारा। अब वेयर तो लिख सकता हूं, ये तो वेयर था, मैं इसको हटा देता हूं, मैंने लिट लिख दिया, चलो, और इधर भी मैंने लिट लिख दिया। अब देखो मैंने दोबारा लिट लिखने की जब कोशिश की तो मुझे एरर आ गई। अब मुझे कंसोल पर क्या आएगा, कंसोल पर मुझे आएगा कि आइडेंटिफायर नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अब इसका क्या मतलब है, डिक्लेरेशन, आपको मैंने बताया था डिक्लेरेशन क्या होता है। जब भी आप किसी भी वेरिएबल के स्टार्ट में इस तरह का कीवर्ड लिख दे तो ये कहलाता है डिक्लेरेशन। वेयर लिट कॉन्स्ट स्टार्ट में लिख दे, इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। अब मैंने लिट एक बार लिखा था, लेकिन मैंने दोबारा लिखने की जब कोशिश की तो मुझे ये आया कि आइडेंटिफायर नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ये तो पहले से डिक्लेयर हो चुका है, तो फिर आप इसको दोबारा डिक्लेयर क्यों कर रहे हो। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं दोबारा डिक्लेयर नहीं करता, तो एरर भी चला गया, कुछ भी नहीं है। तो यहां पर मसला यह था कि आपने दोबारा लिट लिखा था, लेकिन लिट में ये नहीं चलता। आपने क्या करना है, जब भी लिट कीवर्ड का यूज करें तो जिस वेरिएबल के साथ आपने लिट कीवर्ड का यूज किया उस वेरिएबल के अंदर आप दोबारा वैल्यू तो डाल सकते हैं, रीअसाइनिंग तो कर सकते हैं, देखो रीअसाइनिंग कर सकते हैं बट रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते। रीडिक्लेरेशन मना है इसमें। अब डिक्लेरेशन मीन इसके साथ में दोबारा मैं लिट नहीं लिख सकता, यही तो कहलाता है रीडिक्लेरेशन। समझ गए? अगर नहीं समझे तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और फिर से देखें, अगर फिर भी नहीं समझे तो फिर मुझे कमेंट में बोल दे। ये था लिट के बारे में। लिट था काफी सिंपल था, बस इसी तरह था, बट इसमें थोड़ी सी डिफरेंस थी, वही थी कि इसमें हम रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते बट इसमें रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं, इसमें अलाउ नहीं है। अब इसके बाद आता है कॉन्स्ट, जो कि इन दोनों से नहीं, मतलब कि इससे ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। वो तो न रीअसाइनिंग और नहीं रीडिक्लेरेशन, कुछ भी नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं भाई, बस एक बार मैं जब वेरिएबल के साथ आ गया, उस वेरिएबल के अंदर ना तो तुम दोबारा वैल्यू डाल सकते हो और ना तो तुम उस वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर कर सकते हो। ये कौन कहता है? मैं नहीं कहता भाई, ये कहता है कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट भी एक कीवर्ड होता है, आपको याद होगा मैंने इधर लिखा था स्टार्ट में लिट वेयर कॉन्स्ट। लिट और वेयर को तो हमने पढ़ लिया, अब ये बीच में जो पढ़ा है ना कॉन्स्ट, ये बाकी है, इसको पढ़ते। तो मैंने क्या किया, कॉन्स्ट को इधर लिख दिया। अब कॉन्स्ट का डिफिनेशन लिखते हैं। आपको मैं एक आसान शॉर्टकट बताता हूं। वेयर को आपने पढ़ा है, वेयर क्या था, वेयर में आप रीअसाइन कर सकते हैं वेरिएबल में, रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं वेरिएबल को। वेयर को उल्टा कर दे, समझ गए? वेयर को उल्टा कर दे, रीअसाइनिंग भी नहीं कर सकती, रीडिक्लेरेशन भी नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताइए किसकी डिफिनेशन हो गई? यही डिफिनेशन हो गई कॉन्स्ट की। मीन कांस्टेंट, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट। तो वेयर को आपने जब उल्टा कर दिया ना, चलो मैं इसकी डिफिनेशन को इधर लिखता हूं और आपको भी बता दूं कि मैंने क्या बोला। जब आप किसी वेरिएबल के स्टार्ट में किसको लगाते हैं, कांस्टेंट को, कॉन्स्ट को लगाते हैं। जब आप किसी वेरिएबल के स्टार्ट में कॉन्स्ट को लगाते हो या कॉन्स्ट को लिखते हैं तो फिर आप उस वेरिएबल को रीअसाइन नहीं कर सकते और ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हैं, समझ गए? मैंने क्या किया, मैंने क्या कहते हैं उसको, एक निंजा टेक्निक का यूज किया, बस यही बोल दे। मैंने वेयर की डिफिनेशन को उल्टा कर दिया तो मेरे पास कॉन्स्ट का डिफिनेशन आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कॉन्स्ट काफी स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है? और आपको एंड वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि आप कौन सा यूज करें और कौन सा ज्यादा अच्छा होता है यूज करना, किसको ज्यादा यूज करना चाहिए, कौन सा में मतलब ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि यूज करें। मैंने कॉन्स्ट लिख दिया। अब देखो मैंने जब नेम के साथ कॉन्स्ट को लिख दिया, चलो मैं इधर माय नेम करता हूं, माय नेम,
और माय, क्योंकि असल में नेम एक प्रॉपर्टी है, अब आप नहीं समझेंगे मुझे पता है, तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। मैंने लिख दिया कॉन्स्ट, और मैंने इधर कॉन्स्ट के साथ माय नेम लिख दिया। अब आप मैंने नेम इसलिए हटा दिया क्योंकि उसके ऊपर वो लाइन आ गई थी और उसके पीछे एक और दुनिया है, वो दुनिया हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने माय नेम में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, बिल्कुल सही है, कॉन्स्ट से डिक्लेयर कर दी और उस वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी साकिब। फिर मैंने उस वेरिएबल के अंदर रीअसाइनिंग कर दी, मैंने उसको रीअसाइन कर दिया, री इनिशियलाइजेशन, उस वेरिएबल को दोबारा इनिशियलाइज कर दिया, उस वेरिएबल के अंदर दोबारा कोई वैल्यू डाल दी। तो क्या हो गया, मैंने रीअसाइनिंग कर दी, जबकि मैंने इधर लिखा है कि इधर रीअसाइनिंग नहीं कर सकते। क्यों भाई, एरर आएगा। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आपने इस वेरिएबल को रीअसाइन कर दिया जो कि एक कांस्टेंट वेरिएबल है, क्योंकि मैंने इसको कौन से डिक्लेयर कर दिया, तो इसको हम फिर बोलेंगे कांस्टेंट वेरिएबल। अब मैं क्या करता हूं, चलो मैं इस वेरिएबल को रीडिक्लेयर करने की कोशिश करता हूं, तो आपको तो पता ही होगा मैं इसको रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकता क्योंकि एक कांस्टेंट वेरिएबल है, न तो मैं इसको रीअसाइनिंग कर सकता हूं, न तो मैं इसको रीअसाइन कर सकता हूं, और नहीं मैं इसको रीडिक्लेयर कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया है। तो जब भी किसी वेरिएबल के साथ में कॉन्स्ट कीवर्ड आ जाए तो वो वेरिएबल कांस्टेंट बन जाता है, बिल्कुल भी नहीं चेंज होता, ठीक है, न तो रीडिक्लेयर होता है न तो रीइनिशियलाइज होता है, यानी रीअसाइन होता है, दोनों काम इसमें नहीं होते। डिफिनेशन को ही देख ले, तीनों की डिफिनेशन आपके सामने। अगर पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरह से पढ़े, समझ आ जाएगा। लेकिन बेस्ट काम ये होगा कि आप प्रैक्टिस करें, इस तरह से वेरिएबल्स बना के इस तरह से लिख दे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये समझ चुके होंगे कि मैं रीडिक्लेरेशन भी नहीं कर सकता। तो एरर आएगा कि आइडेंटिफाई माय नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, आपने तो माय नेम को पहले से डिक्लेयर कर रखा है इधर, ठीक है, तो फिर आप दोबारा डिक्लेयर क्यों कर रहे हो। तो इसलिए मुझे एक वो सिंटैक्स एरर मिल गया, इसको सिंटैक्स एरर बोलते हैं। एरर के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब देखो इससे मुझे एरर मिल गया, और ये थी हमारे तीन वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए प्री डिफाइंड कीवर्ड, रिजर्व कीवर्ड। ये तीनों कीवर्ड अगर आपको समझ आ गए, आपको वेरिएबल्स को बनाना समझ आ गया। ऐसे वेरिएबल, इससे पहली वीडियो में तो हमने वेरिएबल बनाना सीखा था, वेरिएबल को किस अंदाज में बनाना है इसमें हमने उसको डिक्लेयर करना सीख लिया और इनिशियलाइज करना भी सीख लिया। अब इसके बाद जो वीडियो होगी वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फंडामेंटल्स हर एक लैंग्वेज के फंडामेंटल्स का पार्ट होता है, ठीक है। ये तो जरूर देखना है आपने, अगर आपने वो देख लिया, अगर आता है तो कोई मसला नहीं, स्किप कर दे। लेकिन अगर आप चाहते कि एडिशनल और चीजें सीख लूं तो मैं उसको डेप्थ में पढ़ाऊंगा, एडिशनल चीजें भी पढ़ाऊंगा, तो वो भी आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।